नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का बुधवार एडिशन। करीब 2.5 साल पहले एनडीए को टक्कर देने के लिए बना महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस टूट की कगार पर क्यों दिख रहा है। बीएमसी चुनाव में जहां उद्धव गुट और कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहीं बंगाल में ममता बनर्जी एकला चलो की बात कर रही है, तो आम आदमी पार्टी बिहार चुनाव से पहले ही अलग रास्ते पे चली गई थी। ऐसे में प्रश्न है, सवाल है कि महागठबंधन की इस हालात के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है। राहुल गांधी बयान पर बयान देते हैं, इश्यूज ऐसे उठाते हैं जिनका रिएक्शन नहीं हो पाता। आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर एक बड़ी चर्चा, बड़ी बातचीत। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के वेडनेसडे यानी बुधवार एडिशन में। बीएमसी चुनाव के एन पहले ठाकरे ब्रदर्स के बीच सियासत की दीवार टूट गई। हालांकि कांग्रेस इस नई सियासी घटना से खुश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस राज ठाकरे की विचारधारा के खिलाफ है और बीजेपी ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर चुटकी ले रही है। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया। उद्धव ठाकरे जी एक बहुत ही निराश और फ्रस्ट्रेटेड इस प्रकार के व्यक्ति है। विचारों की राजनीति को दफना कर अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, इसलिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। वो दो भाई एक साथ आने के बाद हमें कोई फर्क पड़ेगा ऐसा हमें लगता नहीं। हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, अलग से चुनाव लड़ेंगे और हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि बिहार में जबरदस्त हार के बाद कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया था, जिस पर उद्धव गुट ने भी चुटकी ली थी। और महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद तो दरार खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस पार्टी का मुंबई में है क्या? कांग्रेस पार्टी मुंबई में एक पर्यटक है, टूरिस्ट है। आइए, अपना प्रचार करिए, हारिए और आत्मचिंतन करिए। कांग्रेस जिसको छूती है उसको खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, न संगत हासिल है, न समर्थन जनपद हासिल है कि राहुल गांधी के अंदर किसी को विश्वास नहीं है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं। अब यूपी का सियासी सीन भी देख लीजिए। कांग्रेस यहां सभी 403 विधानसभा सीट पर चुनाव की तैयारी कर रही है, यानी यहां कांग्रेस सपा को गठबंधन के नाम पर ठेंगा दिखा रही है। पूरी ताकत के साथ हम लोग 403 विधानसभाओं पर संगठन सृजन, संगठन को मजबूत करना, ताकतवर बने हमारा संगठन, इस पे हम काम कर रहे हैं। बंगाल में भी विपक्षी गठबंधन का सपना चूर चूर हो चुका है, क्योंकि बिहार का हाल देखने के बाद ममता दीदी कांग्रेस को साथ रखने का रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि इस देसी सियासत से दूर राहुल गांधी विदेश में बैठकर मोदी सरकार को कोसने में जुटे हैं। A lot of us do not agree with his ideology. We do not agree with the vision of India that he has. We think that the vision will fail. We think that the vision has tremendous problems, will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. वैसे एक मुद्दा ये भी है कि विपक्ष गठबंधन के साथ साथ राहुल के नाम पर कांग्रेस में खटपट दिख रही है। बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तस्वीरों में गठबंधन की फ्लॉप पटकथा का विश्लेषण देखिए। नीतीश कुमार, जो विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार थे, नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा हूं, जो विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार थे, पहला झटका इन्होंने दे दिया क्योंकि ये एनडीए के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे से हाथ मिला लिया। अब कांग्रेस कह रही है कि राज ठाकरे की लाइट उन्हें सूट नहीं करती है। एक और तस्वीरें देखिए कम होती जा रही हैं। लालू यादव, बिहार चुनाव में आरजेडी कांग्रेस दोनों की लुटिया डूबी। दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया। अब आरजेडी के मन में है कांग्रेस के साथ जाएंगे तो निपट जाएंगे। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी ने केजरीवाल को भ्रष्टाचारी होने का स्टैंप लगा दिया और अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, यानी वो भी गायब।
अब फारूक अब्दुल्ला, इनके पुत्र उमर अब्दुल्ला को लगता है कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो असल में विपक्ष के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। एसआईआर और वोट चोरी यानी वो भी गायब। शरद राव पवार, कांग्रेस और राहुल गांधी ईवीएम कर रहे थे, लेकिन सुप्रिया सुले कह रही है कि इसी ईवीएम ने मुझे 4 बार चुनाव जिताए हैं, वो भी गायब। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। किरणमय नंदा समाजवादी पार्टी के, यहां तो कांग्रेस ने खुद ही टाल ठोक दिए कि वो यूपी में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी पहले ही सपा को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया है, यानी वो भी गायब। शाहिद सिद्दीकी, ये तो अब सियासत में ही नहीं है, ये भी गायब। अब ममता बनर्जी बिहार का हश्र देखने के बाद ये कांग्रेस के साथ जाने का रिस्क नहीं लेंगी, तो ये तस्वीर भी चली जाती है। बड़ा सवाल, अब आप तस्वीर देखिए, एक बार तस्वीर वापस दिखाइए भाई, वो जो आखिरी तस्वीर थी उसको वापस दिखाइए। कितनी सारी तस्वीरें गायब हो गई, कितनी सारी तस्वीरें गायब हो गई। कांग्रेस के सियासी स्वार्थ के चलते गठबंधन का बंटाधार हो गया। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस समय जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ निगत अब्बास जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सोमनाथ भारती जी हैं, जो कि नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आम आदमी पार्टी के, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली हैं, उनका स्वागत है। अनंत दुबे जी हैं, लोकप्रिय हो गए हैं आजकल, शिवसेना उबाटा के नेता, उनका अभिनंदन है। फराज किदवई साहब मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। और समाजवादी पार्टी के समझदार प्रवक्ताओं में से एक है फराज किदवई साहब, आपका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत निगत अब्बास आपसे करते हैं। गाना था एक, बिछड़े सभी बारी बारी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग गठबंधन को मानते नहीं या राहुल गांधी जी जानते नहीं। अमीश जी, आपको और मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। पहली बात तो जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन, इसका एक ही मकसद है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है, जिसका बंटाधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार करा है। और 2014 से लेकर और आज तक इस सरकार में कितना बंटाधार देश का हुआ है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं आंकड़े गिनवा सकती हूँ। और आज जैसे आप गठबंधन की बात कर रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ये अकेले लड़ेंगे, इन्होंने बोल दिया, या फिर आप बोल रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में हम इस तरह की, मुझे बताइए कहाँ, कौन सी टॉप लीडरशिप ने कौन से व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर या मेरे साथियों को मैं बता देता हूं। आपने बोला कौन से टॉप लीडर ने व्हाट्सएप करके आपको बताया, मुझे नहीं बताया। खुलेआम बोला। अविनाश पांडे आपके छोटे नेता नहीं है, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। हम 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद सीधे तौर पर 2 भाइयों के साथ आने से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और अच्छे नतीजे लाएंगे। विजय वडेट्टीवार सीधे तौर पर। उमर अब्दुल्ला ने क्या बोला है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं मानता एसआईआर और वोट चोरी जैसा कोई मुद्दा है। अब आप बोलिए। नहीं, फैक्ट्स पे बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि भारत का विजन फेल हो गया है, उनका विजन, नरेंद्र मोदी का विजन फेल हो जाएगा और इसमें जबरदस्त समस्याएं पैदा होंगी और ये भारत में बड़े पैमाने पर तनाव पैदा करेंगी और भारतीय लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। ये तो सपना है आप लोगों का। आपको लगता है इस सपने के साथ, आपका इस सपने में साथ देने के लिए ये अलायंस आपके साथ आएगा? चलिए, आपका सपना यह है कि भारत के लोग भारत से लड़ेंगे, भारतीय लोग आपस में लड़ेंगे, गृह युद्ध होगा भारत के अंदर। 40 सेकंड मैडम। अमीश भाई, आप ही के सवाल का जवाब दे देती हूँ, एक छोटी सी क्लिपिंग, मुझे अनइंटरप्टेड सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, आप ही के सवाल का जवाब देखती हूँ। सुनिए। देश के प्रधानमंत्री, जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए रहे। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है? ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साउथ कोरिया में 2015 में बोला था कि ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, पता नहीं कैसे देश में हम पैदा हो गए, ऐसा मजाक उड़ता था। तो वाह वाह, मैं तो बोल रही हूँ, क्या बोला है देश के प्रधानमंत्री ने। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ा मजा आया होगा सुनकर, क्योंकि ये वही लोग हैं और आप भी अभी जो तंज कस रहे हैं वो राहुल गांधी जी पर कस रहे हैं कि वोट अधिकार की और डेमोक्रेसी की अगर चर्चा कर ली तो वो देश की बेइज्जती हो गई। और राहुल गांधी जी क्या क्या कर रहे हैं मैं तो जानना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। देश की बिल्कुल तंज नहीं कस रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, आपका सपना ये है कि भारत में बड़े पैमाने पर तनाव पैदा होगा और भारतीय लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे? आ रही हूं।
होगा ना, सुनिए, क्यों नहीं होगा? जब मुझे बताइए अमीश भाई, किसी ने कहा था, सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है और डॉलर बढ़ता है, जैसे आज 90 रुपए $1 हो गया तो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो जाहिर सी बात है ये देश की जनता देख रही है, और देश की जनता ये भी देख रही है कि किस प्रकार एक साल में एक लकवा मारे हुए देश ने, यानी पाकिस्तान ने आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत पर 2 आतंकवादी हमले कर दिए। FATF में से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हट जाता है और देश के 1 minute 28 seconds. I'm counting the time. Okay, शहजाद पूनावाला, audio is down. You made your uninterrupted ही मिला मैडम आपको टाइम। ओके शहजाद पूनावाला, you have your 50 seconds. मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, एक पन शांति से, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में झगड़े होंगे, आगे जाकर लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे? देखिए, मैं मानता हूं आप और निगत अब्बास धुर विरोधी हैं एक दूसरे के, आपकी विचारधारा धुर विरोधी है, लेकिन पॉलिटिकली आप लड़ सकते हैं, क्या फिजिकली आप लोग लड़ेंगे? जिनकी पैदाइश ही डिवाइड एंड रूल की विचारधारा से हुई हो, मतलब को देश को मजहब के नाम पर बांट कर हुई हो, फिर देश में हिंदू मुस्लिम से लेकर जाति के झगड़े, प्रांतों के झगड़े लगाने का हो। मैं आपको उदाहरण के साथ बात करूंगा, इधर उधर की बात नहीं। डीके सुरेश, डीके शिव कुमार के भाई, बोला था ना कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सेपरेट हो जाना चाहिए। चलिए, रेवंत रेड्डी ने बोला था ना कि मेरा डीएनए कुर्मी डीएनए से बेटर है तेलंगाना का डीएनए, बोला था कि नहीं बोला था? चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। बिहार के लोग जो है वो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, ये डीएमके के नेताओं ने बोला था ना। चलिए उसके आगे बढ़ते, सनातन समाप्त कर देंगे, ये डीएमके ने बोला था और खड़गे जी ने इसको रीइंडोर्स किया था ना। चलिए उसके आगे बढ़ते, तमिलनाडु में इनकी सरकार है, दीपक जलाने का हिंदुओं को अधिकार नहीं है, पर दरगाह को वहां पर फ्लैग होस्टिंग करने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस के नेता ने बोला था ना कि वी आर ए मुस्लिम पार्टी, हम मुस्लिम्स है और हिंदुओं के लिए तो हिंदू टेरर बोलते हैं। चलिए दूसरी बात बताता हूं, अभी इंडिया अलायंस की बात होती है। अमीश जी, बंगाल में है क्या? ओडिशा में है इंडिया अलायंस, नॉर्थ ईस्ट में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, कहां पे है? केरल में है। केरल में कौन है असली इंडिया अलायंस, जरा बताना, ये कांग्रेस वाले या कम्युनिस्ट वाले? चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अभी आज 2 भाई इकट्ठे हुए और आनंद दुबे को आपने बुलाया और मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं कविता लिख रहा हूं। मैं बिल्कुल कविता आप आगे सुनाइएगा, लेकिन अभी निगत जी का जवाब आ जाता है। मुझे 10 सेकंड दे दो, फिर मुझे 10 सेकंड। 10 सेकंड, हाँ, क्योंकि अभी उन्होंने भी एक वीडियो सुना, सुनिए। कांग्रेस पक्षामध्ये एवढे होते इतके आता चावायचं तरी कोणाला? सगळे लोक त्या सोनिया गांधी के। मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, मराठी में बोल रहे हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, और आनंद जी बैठे उनके सामने, उनके तो सामने हुआ होगा, कि कांग्रेस में इतने डैश डैश है जो झुकते हैं सोनिया के सामने। अब मेरा 2 सवाल है। निगत जी, हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो, अमीश जी सही बोल रहे थे कि बीएमसी में आपने ऐलान किया है सोलो जाने का, पर इंडिया अलायंस में आप लोग साथ में हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाला साहब ठाकरे सही थे कि कांग्रेस में ये सारे लोग हैं, या बाला साहब ठाकरे गलत थे? ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 10 सेकंड यू आस्क्ड फॉर, आई हैव गिवन, आगे दूंगा। निगत अब्बास, स्पेसिफिक जवाब देना। ओके निगत अब्बास, आपके 40 सेकंड से मेक योर पॉइंट। नहीं, आपका एक बहुत स्पष्ट सवाल था अमीश भाई कि क्या आगे लोग जाकर एक दूसरे को मारेंगे। मुझे बताइए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक माइनॉरिटी महिला का भरी सभा में पत्रकारों के सामने एक डॉक्टर का हिजाब उतारने की हिमाकत कर देता है, और सरकार और शहजाद मेरे भाई मुंह तकते रहते हैं और सरकार चुप्पी साध कर बैठी रहती है। तो ये क्या आप दंगे भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप महिलाओं पर अत्याचार और प्रहार कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर को 6 साल में छोड़ दिया जाता है, यही वही पार्टी है। एक रेपिस्ट को, एक मर्डरर को टिकट देते हैं। तो मुझे बताइए, जब गुंडों को सपोर्ट करिएगा तो क्या देश में वो व्यवस्था नहीं हो जाएगी कि हां लोग एक दूसरे को मारने के लिए आ जाएंगे? क्योंकि यहां पे सरकार तो बचाने का काम कर नहीं रही है। मुझे बताइए, जब चीन अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर जबरन एक सबसे बड़ा डैम बनाता है और सरकार मुंह तकती है, और वो डैम बनाता है कि अरुणाचल यानी हमारे देश में कभी भी सूखा लग सकता है, कभी भी बाढ़ ला सकता है, तो चाइना को वो आप टाइम दे देते हैं, वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। तो मुझे बताइए, फिर देश में मारकाट की व्यवस्था ये नहीं शुरू कर रहे हैं? और मुझे बताइए कि जब आप लोग, मैं आप ही की सरकार से पूछ रही हूं, मैं आप ही की, मेरे को तो बता दे शहजाद भाई कि आज 2014 से लेकर 2024 के बीच में 20 लाख छोड़ देते हैं। मैंने क्या गुनाह किया? नहीं देखिए, चलिए मैं बोल देता हूं। ठीक है, 5 सेकंड और ले लीजिए, 5 सेकंड ले लेते हैं। आप जो देंगे मैं स्वीकार लूंगा, पर शर्त है कि मैंने जैसे सुना वैसे सुने। थैंक यू अमीश जी। अभी मैंने, अरे भाई उन्होंने इतना लंबा बोला है भाई, ऐसे थोड़ी चलता है। बोला ना मैंने आपको, जो टाइम अलॉट करा उससे ज्यादा ही आपको 5 सेकंड बोला, मैं आपको मौका देता हूं ना। ओके ऑडियो डाउन। ओके शहजाद, अमीश जी 50 सेकंड शार्प ऑडियो डाउन हो जाएगा। अमीश जी, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि क्या स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी सही थे, तो निगत जी कुछ भी नहीं बोल पाए। चलिए आनंद जी जवाब देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इनके अलायंस में कितना झगड़े होंगे आपस सुनिए ना, मैंने बता आपकी गवर्नेंस अच्छी सर, मेरे बीच में तो आप बोल रहे, उनको तो फ्री फ्लो मिला। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं इनका अलायंस कितना एक है। ये है
संजय राउत का बयान कि मुसलमानों का वोटिंग अधिकार ले लिया जाना चाहिए। अभी लोकतंत्र और संविधान की बात हुई, इससे तो झगड़े ही होंगे ना। क्या निगहत अब्बास इस बयान से एग्री करती है? चलिए, दूसरा बयान, कांग्रेस ने कहा है कि हिंदुत्व बोको हराम और आईसिस है। क्या आनंद दुबे इससे एग्री करते हैं क्या? चलिए, तीसरा बयान कि कांग्रेस पार्टी के लोग, बाबरी तो बहुत इनके लिए अहम है, संजय राउत कहते हैं कि बाबरी को हमने 17 मिनट में गिरा दिया। क्या निगहत अब्बास इससे एग्री करती है? सुन लीजिए, चौथा बयान, पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि आर्मी की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आनंद दुबे जी इससे एग्री करते हैं? और आखिरी में सवाल पूछना चाहता हूं, देखिए अभी हिजाब की उन्होंने बात की, भाई अशोक गहलोत ने और सिद्धरमैया ने किसके हिजाब पुल किए? हिंदू महिला के लिए निगहत जी नहीं बोलेगी। पहले तो एक समय था वो बिंदी लगा के आती थी, छोड़ दीजिए उस बात को। फिर एक उनका विधायक है बैठा, सिटिंग विधायक राहुल मामकुतिल, उस पर 3 महिलाओं ने आरोप लगाया। उनकी नेता ने ट्वीट किया कि इसको पार्टी से निकालो। वो तो कन्विक्टेड है सेंगर, इनको तो इन्होंने एमएलए बनाकर रखा है। और तीसरी और आखिरी बात, कठुआ में याद है ना, ये मंत्री था जिसने सपोर्ट किया था रेपिस्ट का, प्रियंका जी ने बोला था इसको हटाओ, हमने तो हटा दिया, इसको पार्टी में ले लिया। और आखिरी बात सुनिए, सुनिए, should be reframing their alliance's name and it should be its non-decisive internally. Okay, you make a point. Okay, निगहत अब्बास, audio down. not decisive internally. Okay. निगहत, फिर मेरी सुई अटकी हुई है। क्या आपको लगता नहीं है, जो आज हमारे कार्यक्रम का शीर्षक भी है कि गठबंधन धर्म जानते नहीं, राहुल है कि मानते नहीं, वही तमाम बातें विदेश में जाके करते हैं जिससे सहयोगी आपके असहज हो जाते हैं। And they don't agree to it. अच्छा, क्यों? That's the problem. डेमोक्रेसी को और वोटर अधिकार को बचाने की बात कर ली तो वो बेइज्जती हो गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जाके कहा अरे कैसे देश में पैदा हो गए, वो बेइज्जती नहीं होती। आपने बोला मुस्लिम का वोट हटा दो। ये देखिए अमीश जी, पूछिए, वोटिंग अधिकार देने का अधिकार है क्या? सुनिए अमीश जी, सुनिए, अनइंटरप्टेड टाइम, सवाल का जवाब दो, डरो मत। एक सेकंड, ऑडियो डाउन है। सुनिए मेरी बात। 2014 से लेकर 2025 के बीच में 7 लाख से अधिक स्टूडेंट्स हर साल देश छोड़ के जा रहे, क्योंकि आपकी शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, पेपर लीक होता है। अब सुनो, मैंने कहा ना, पर्सनल मत, राजस्थान की सरकार थी आपकी, गहलोत की, पूछने वाले। अरे छोड़िए मैडम, जवाब दीजिए। ओके, मैं आनंद दुबे के बाद आता हूं। ऑडियोस डाउन। आनंद दुबे, मैं आपके पास आता हूं। आपकी और राज ठाकरे की तो विचारधारा एक है ना, हाँ या ना? जी, लेकिन राज ठाकरे भाई नमस्ते। नमस्कार। लेकिन राज ठाकरे की विचारधारा कांग्रेस को सूट नहीं करती है, इसलिए वो अकेले लड़ेंगे। और आप कह रहे कांग्रेस आती है टूरिस्ट की तरह, पोस्टर लगाती है, चुनाव हारती है, निपट जाती है, चली जाती है। अमीश भाई, आपको और आपके सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। देश का लोकप्रिय शो आर पार है, जिसे देखते हैं जन जन, उसका कारण एक ही है कि एंकर हैं अमीश देवगन। धन्यवाद। तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, हम उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। हम क्या सोचते हैं उसको सुनिए। 2014 में कांग्रेस का देश में दारुण पराभव हुआ, 2019 में देश का दारुण पराभव हुआ कांग्रेस का, 24 में एक इंडिया गठबंधन बनी, हमने सबने बड़ी मेहनत की। जो कांग्रेस 50-55 जीतती थी वो 100 के पार गई और इंडिया गठबंधन 200 के पार गया। हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन एक लेवल तक हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश में सबसे बड़ा योगदान जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो सबसे बड़ा नेता है, उसका होता है। अब आप एक बात बताइए, दिग्विजय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, उदित राज, अपना मणिशंकर अय्यर और जयराम रमेश और भी अनगिनत नेता, आप हिंदू की विरोध की बात करोगे, आप सनातन विरोध की बात करोगे, आप राम भगवान को काल्पनिक बताओगे, आप दुनिया भर की सारे प्रपंच करोगे, लेकिन इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की बात नहीं करोगे, तो जब तक राम के सामने नतमस्तक नहीं होगे, इस देश में भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव भी एक राज्य के जैसे बड़े लेवल पे होते हैं। हम पुरजोर सामना कर रहे हैं बीजेपी का। यहाँ की लड़ाई बीजेपी वर्सेस शिवसेना है, और आज तो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी आ गई है। इस पूरे खेल में कांग्रेस एक दर्शक है। जैसे क्रिकेट मैच में स्टेडियम में दर्शक दीर्घा होती है, लोग बैठते हैं, मैच का आनंद लेते हैं, ताली बजाते हैं, उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में कांग्रेस के इस चुनाव में कुछ भी नहीं है। फिर भी हम इनको अपना भाई समझ के बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के एक हिस्से हैं। लेकिन आप देखिए कि जब जब
अब बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, इसके लिए प्रतिक्रिया हो रही है। अरे भाई, हमारे देश का मुसलमान तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहता है। कोई बिल्डिंग नहीं होगी, कोई शहर नहीं होगा जहां हिंदू मुसलमान मिलके नहीं रहते, कोई घटना सामने नहीं आती। पता नहीं क्या इनके दिमाग में भरा हुआ है। कोई कह रहा है कि पहले दिन हम हार गए थे, हमारी सेना पाकिस्तान के सामने हार गई थी। कोई कह रहा है 19 तारीख को प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, कोई कह रहा है ये हो जाए। ये जनता को इंटरेस्ट नहीं है। जनता को इंटरेस्ट है कि बीजेपी की कुनीतियों का पुरजोर विरोध करिए तर्क के साथ। तर्क क्या है? अरावली पर्वत काटे जा रहे हैं, डॉलर 90 रुपया पार हो गया है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर। मैं निगम अब्बास से जवाब दिलवा देता हूं। कांग्रेस ओके आप असल में आपका कहने का तात्पर्य है देश से चलेगा देश। ओके आपके नेता निपटा रहे हैं पूरे विपक्ष को। निगम अब्बास, जवाब आनंद दुबे की बात का। अमीश जी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी क्योंकि पर्सनल अटैक था और आपको पता है मैं शहजाद पूनावाला जी का पर्सनल अटैक का जवाब बहुत प्यार से। शहजाद पूनावाला नहीं, आनंद दुबे बोले हैं। शहजाद पूनावाला को भूलिए थोड़ी देर के लिए, आनंद दुबे की बात का जवाब उसके बाद आऊंगी। उसी वादे की खिलाफवर्जी कर दे और कहते हैं कि हम दुगनी करेंगे आए 2022 तक। मोदी जी हमें बता दें, संविधान में तो उनकी जो डेट है टेन्योर की 2019 है, 2022 में कौन देखने गया कि दुगनी होगी, तिगनी होगी, चौगनी होगी। जो अभी का वादा है वो पूरा नहीं कर रहे, नए वादे बना रहे हैं लोग। तो ये सारी चीजें सुप्रिया सिन्हा से ट्वीट करवा देना। आप चलिए मुद्दे पर आइए, जुमलेबाजी करते हैं पर जमीन मुद्दे पर आओ बहन। अच्छा शहजाद जी, आनंद दुबे की बात का जवाब। उससे जुमलेबाजी का ही पर्दाफाश कर रही हूं। दुबे जी की बात का जवाब देती हूं। जो देश का बदहाली हो रखी है, जो देश की व्यवस्था हो रखी है, उसमें पहले देश के लोगों से देश के लोग देश की सरकार से सवाल पूछेंगे। अगर आप जलेबियां इमरतियां बनाना चाहते हो वो आपकी परेशानी है। मैं तो पूछूंगी 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर क्यों हुआ। मैं तो पूछूंगी कि बच्चा यहां देश छोड़कर आनंद दुबे की बात का जवाब मैडम। मैं तो पूछूंगी कि भारतीय अपनी नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं। मैं तो पूछूंगी कि डॉलर 90 रुपए क्यों हो गया। मैं तो पूछूंगी 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल क्यों हुआ। मैं तो पूछूंगी 100 रुपए के पार दाल क्यों हुई। मैं तो सारी बातें पूछूंगी कि सब्जी 100 रुपए पार क्यों हुई। बताए ना वाला बताइए, आनंद दुबे बताएं। ओके आनंद दुबे आप बताइए। आप जलेबी मत बनाइए आनंद दुबे। बिल्कुल जलेबी हरियाणा में बनाने का अधिकार था। बिल्कुल जलेबी नहीं बनाऊंगा मैं, जलेबी भी नहीं बनाऊंगा और मैं समोसा भी नहीं बांटूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस देश में 500 मुद्दे हैं, उठाइए, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को दुखाइए मत। बस यही एक मेरा सवाल है। मैं सनातनी हूं, मेरे सनातन को कोई डेंगू मत कहे। मैं हिंदू हूं, मेरे हिंदू। आनंद दुबे आपके बीच में नहीं बोले। निगम अब्बास, कांग्रेस लगातार पूछ रही है लेकिन उस पर तो सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार से पूछिए ना बांग्लादेश के हिंदुओं को काहे नहीं बचाते हैं। उनसे पूछिए ना कि बांग्लादेश के सिखों तो ये दिग्विजय सिंह से पूछिए ना। ये दिग्विजय सिंह, उदित राज और बाकी राशिद अल्वी से पूछिए। अमीश भाई जी, आवाज आ रही है आनंद दुबे जी। राशिद अल्वी, उदित राज से पूछिए कि वो क्यों बार बार जहर उगलने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के हिंदू मुसलमानों को क्यों लड़ा रहे हैं। सुनिए, चीन और यूएस जैसे आपके बीच में नहीं बोले आनंद दुबे। पुस्तक हो जाते हैं ना, सही कह रहे हैं आप। आनंद दुबे, एक आपकी स्टेटमेंट थी, आपको लगता है यही कारण है जो आपकी स्टेटमेंट थी कि डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती, जो आपने स्टेटमेंट दी थी मेरे डिबेट में? मैंने कहा था, मैंने उसके पीछे तर्क भी मैंने आपके डिबेट में कहा था, सबके सामने कहा था। उसका तर्क ये था, यूपी में 40 साल से नहीं हो, बिहार में 35 साल से नहीं हो, पश्चिम बंगाल में 40 साल से नहीं हो, गुजरात में 25 साल से नहीं हो, बाकी और राज्यों में कहीं से 10 साल, 20 साल, 25 साल। तो मेरा ये कहना था कि यार कब आओगे? एक बार डायनासोर आ सकते हैं जो हजारों साल पहले विलुप्त हुए हैं, आप कब आओगे? अब लग रहा है कि डबल बार डायनासोरों को बुला तो भी नहीं आ पाओगे। डबल बार डायनासोर कारण है क्या लग रहा है आपको? सहयोगियों को, हमारे जैसे सहयोगियों के पीठ में छुरा भोंक रहे हो। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हमें नीचा दिखा रहे हो, हमें बता रहे हो कि अलग अलग विचारधारा के लोग आ गए। राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी मराठी माणूस के लिए, हिंदुत्व के लिए और मुंबई की अस्मिता के लिए एक ओके जवाब डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती। अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाय शिवसेना। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं डबल बारी डायनासोर वापस आ जाएगा, कांग्रेस वापस नहीं आएगी। नगद अब्बास, मेक योर कमेंट।
एक ऐसा व्यक्ति, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात करी, जो मानवाधिकार के उल्लंघन की वजह अभी आनंद दुबे से तो निपटिए, फिर प्रधानमंत्री वो आज बताइएगा। देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और एक तड़ीपार देश का गृह मंत्री बन सकता है। तो कांग्रेस जिससे सत्ता 50 वर्ष चलाई और देश को आजादी दिलाई, और कांग्रेस के कितने नेताओं ने अपना खून बहा दिया देश के लिए, वो जरूर वापस आएंगे। मैं तो बता रही हूँ, काले चिट्ठे जब आपके खोलती हूँ, पर क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना अमेरिकियों के सामने और चीनियों के सामने झुकती है। $100 बिलियन की $100 बिलियन का जो डेफिसिट ट्रेड का चल रहा है। ओके शहजाद पूनावाला, नाउ इट इज द इंपॉर्टेंट शहजाद पूनावाला एंड मलूक नागर। ओके मलूक नागर आल्सो वांट्स टू रिप्लाई। ओके ऑडियोस डाउन शहजाद पूनावाला 40 सेकंड्स। आनंद जी के साथ मेरे 1000 विवाद है, आप तो जानते हो कितना हमारी लड़ाई झगड़ा होता है, पर आनंद जी ने एक सहयोगी दल के नाते कुछ विषय रखे कि हिंदू, प्रभु श्री राम, राम मंदिर, इनको गाली मत दो, इससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं। मेरे घोर विरोधी फराज भी इत्तेफाक रखते हैं, पर किस अहंकार भाव से आनंद जी को और शिवसेना को किस प्रकार से यहाँ पे अपमानित किया गया। मैडम बोल रही है आनंद जी आप जलेबी बना रहे हैं। अरे मैडम आप बता दीजिए कि बांग्लादेश के लोगों की चिंता है, सीए का विरोध किसने किया? आनंद दुबे ने तो नहीं किया। आनंद दुबे की पार्टी तो सीए में साथ में हमारे, आप लोग ने विरोध किया सीए का। सुन लीजिए, बीच में आप बोलिए मत, थोड़ा इंतजार कीजिए, पिछले डिबेट का पॉइंट ही बोले जा रही है। दिग्विजय सिंह पर आनंद जी ने पूछा, शांति आपके बीच में नहीं बोले। यही दिग्विजय सिंह को, डाउन था, यही दिग्विजय सिंह को निगत अब्बास बोलती थी कि ये आतंकवादियों के सपोर्टर है, 26/11 में जिहादियों का साथ दिया। आज निगत अब्बास उसी दिग्विजय सिंह की पैरवी कर रही है। चलिए छोड़ देते हैं। मैं आज आईपी सिंह का ट्वीट पढ़ना चाहता हूं राहुल जी पे, मैं अपनी टिप्पणी करूंगा, आप क्या मानेंगे। आईपी सिंह, ये संसद चल रही है, नेता विरोधी दल विदेश यात्रा पे है, राजनीति तपस्या से होती है, ये तपाक राजनीति नहीं होती है, ये उनका बयान है। जॉन ब्रिटास लेफ्ट के एमपी, ये राहुल गांधी क्यों चले जाते हैं। जयप्रकाश मजूमदार टीएमसी के एमपी, राहुल इज नॉट सीरियस। रविदास मल्होत्रा, राम गोपाल यादव जी, इमरान मसूद तो बोलते हैं राहुल को हटाओ, प्रियंका लाओ। यही बात उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले इलेक्शन कमीशन पर बोलते हैं। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, ना जनमत है ना संगत है, अब तो जनपद भी नहीं है। ओके मैं आपके पास आता हूं, मैं रुक करता हूं, मैं एक सेकंड, मैं सोमनाथ भारती का रुक करता हूं। आनंद जी के लिए बहुत बुरा लगा। आनंद दुबे आप अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओके आनंद दुबे को आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, फिर मैं सोमनाथ भारती जी के पास जाता हूं। आनंद दुबे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इमरान मसूद जी हमारी पार्टी के तो नेता नहीं है, वो तो कांग्रेस के नेता हैं। वो तो ललकार रहे हैं कि प्रियंका जी अगर प्रधानमंत्री होती तो मोदी जी की बोलती बंद कर देती। कल रॉबर्ट वाड्रा जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे मेरे बारे में भी बड़ी लोकप्रियता हो रही है, देश चाहता है मैं भी चुनाव लड़ूं। तो पहले तय कर लो कि आप लोगों का कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। हम दो भाई इकट्ठे हो रहे हैं तो बड़ी पीड़ा हो रही है, और आपके तो घर में ही 36 जन अलग अलग विचारधारा में, तो हम क्या करें यार। हम तो इंडिया गठबंधन बनाए थे कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनना है, हमें थोड़ी प्रधानमंत्री बनना था। हमने आपको पूरी मदद की, लेकिन आपने एन वक्त पे हमारा साथ छोड़ दिया, ये देश की जनता देख रही है। ओके निगतबाद, आपके यहां 36 का आंकड़ा है। माफ करिएगा अमीश जी, आपकी आवाज कट गई। मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं आप ही के यहां 36 का आंकड़ा है। इमरान मसूद चाहते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा आ जाए, रॉबर्ट वाड्रा चाहते हैं वो खुद आ जाए। ये अभी बोला आनंद दुबे ने। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे सीनियर लीडर्स है, सबका अपना पर्सनल मत हो सकता है। प्रियंका गांधी जी, मुझे कोई शक नहीं है कि वो कितनी बढ़िया नेता हैं, और साथ में राहुल गांधी जी भी कितने बढ़िया नेता है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं। देश ने देखा कि किस प्रकार देश के लोगों के अधिकारों की चर्चा और सवाल उठाए गया भारत जोड़ो यात्रा में, किस प्रकार। चलिए तो फिर आप अपनी पसंद बता दीजिए। इमरान मसूद जी की तो पसंद प्रियंका गांधी वाड्रा है, आपकी पसंद कौन है, राहुल जी या प्रियंका जी? नहीं, अच्छी बात है। मैं यहाँ पर पर्सनल आपको क्या मेरा इंटरेस्ट है और पर्सनली मैं किसको बोलती हूँ ये बताने की जरूरत नहीं। कांग्रेस, अरे आपने बोला पार्टी के सीनियर नेता है, मैंने तो सवाल पूछा, मैंने पूछा कि बता दीजिए आपकी चॉइस किसकी है। अब मैं पूछूंगा, अगर मैं शहजाद पूनावाला, मैं शहजाद को भी नहीं बख्शने वाला, मैं पूछ लूंगा अटल जी और अडवाणी जी में से आपकी पसंदीदा कौन है? एक पेड़ है, एक फल है। ओके, एक पेड़ है, एक फल है। आप भी जवाब। ओके, अब देखिए बीजेपी में वो बात ही नहीं है ना, मोदी नंबर 1 है, नंबर 2 अमित शाह है, कोई डाउट ही नहीं है। आप अपना बताइए ना। अमीश जी सुनिए। ओके, आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद भाई, पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कितने, सुनिए, या तो मुझे बोलने दीजिए अमीश जी, या इन्हें बोलने दीजिए, समय तो दीजिए। आप सवाल डांटिए मत आनंद दुबे को, सहयोगी है इंडी में भी है। नहीं, मैं तो आपसे बात कर रही हूं। अगर आप हमसे पूछेंगे अमीश जी, बोलिए आनंद भाई बोलिए, आनंद दुबे जी बोलिए। अगर आप हमसे पूछेंगे
अगर आप हमसे पूछेंगे कि उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी में आपकी पसंद कौन है, तो मेरा जवाब क्या होगा पता है? मेरा जवाब जी उस पर जवाब देना। अच्छा, आप इतना नाराज क्यों गए? मैंने तो आप ही के दोनों नेताओं का नाम लिया, आप इतना गुस्सा क्यों गई निगत अब्बास जी? मैंने तो बोला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में से आपका पसंदीदा कौन है? आप बोल दीजिए, मुझे नहीं बताना, मुझे कोई पसंद नहीं है। आप मैं अमीश भाई दिग्विजय जी के बारे में शहजाद पूनावाला ने कुछ कहा है वो सुना रही हूँ। अरे कहां शहजाद पूनावाला पे अटके हैं? दिग्विजय सिंह 2 बारी के सीएम है, 5 बारी के सांसद है, कहां मुकाबला शहजाद पूनावाला से उनका? वो बहुत बड़े नेता है, शहजाद पूनावाला तो प्रवक्ता भी नहीं, प्रवक्ता है अभी। ओके अच्छा ठीक है, आनंद दुबे, आनंद भाई देन सोमनाथ भारती, आनंद दुबे 10 सेकंड, आनंद दुबे ऑडियो, आनंद दुबे। अमीश भाई, अगर आप हमसे पूछते कि आदरणीय उद्धव जी और राज जी में आपका पसंद कौन है, तो मेरा जवाब क्या होगा जानते हैं? राम और लखन 2 भाई हैं, दोनों आदरणीय हैं, दोनों को प्रणाम है। यही राजनीति की सूचना है। राम और लक्ष्मण तो आप नेता अगर आपके हैं तो दोनों आदरणीय हैं। ठीक बताते हैं। ओके, राम और लक्ष्मण तो आप मान रहे हैं। ओके मैं चलता हूं सोमनाथ भारती के पास। सोमनाथ भारती, ये राहुल जी को क्यों लग रहा है कि देश में झगड़ा लग जाएगा आने वाले समय में? आपको भी लगता है ऐसा क्या? आप मुस्कुरा रहे हैं। माननीय अमीश जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक 30 मिनट से साथियों की बात मैं माफी चाहता हूं, और किस प्रकार से सभी लोग अपने अपनी पार्टी की बात कर रहे थे। देखिए, मुसीबत क्या है ना कि अभी तक कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि परिवार का कौन सा सदस्य लीड करे कांग्रेस को। सोनिया गांधी जी को डिक्लेयर कर देना चाहिए, प्रियंका जी लीड करेंगी कि राहुल जी लीड करेंगे। अब निखत आवाज जी से पूछेंगे तो बेचारे फंस जाएंगे बीच में। अगर जो बनेगा, अगर उसको उल्टे को उन्होंने मान ली तो उनको पार्टी बनाना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस शांत पार्टी नहीं है। और देखिए, कांग्रेस की तो मुसीबत ये है, लेकिन देश को क्या चाहिए? देश को वो लीडरशिप चाहिए जो समस्याओं का समाधान लेकर के आए। जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर गिरा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता जा रहा है, खराब हवाएं हैं, पोल्यूशन है, जॉब चाहिए, मतलब एक से एक समस्या है। कांग्रेस के किसी व्यक्ति को की समस्या पे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना भाजपा को इंटरेस्ट है। मुश्किल क्या हो रहा है, दोनों पार्टियां अपने अपने सरकारें अपने अपने टेन्योर की जो फायदे हैं वो ले रहे हैं और जनता जो है वो मुसीबतों से भरी पड़ी है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले कह दिया भाई डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं हम करते हैं, हम तो परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स करते हैं, समस्याओं का समाधान लाते हैं। भाई आम आदमी पार्टी ने पर्सनालिटी पॉलिटिक्स को कब का रिजेक्ट कर दिया? फैमिली सक्सेशन जो होता है भाजपा में भी होता है, कांग्रेस में भी होता है, उसके पक्षधर हम नहीं हैं। हम तो गवर्नेंस को कंपेयर करते हैं। भाई चाहे राहुल जी हो या प्रियंका जी हो, कांग्रेस जाने, हमको समस्याओं का समाधान कब आएगा? भाई 55 लाख करोड़ जो देश पे कर्जा था, पिछले 10 साल में बढ़कर के 2.5 लाख करोड़ हो गया। आप जो है इंटरेस्ट में नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भाजपा के साथी बताया करें कि भाई इतना पैसा कहां खर्च हो गया, कितने स्कूल बन गए, कितने अस्पताल बन गए, कितनी नौकरियां आ गई, क्या क्या हो गया, कहां पैसा खा गया। अफसरवादी जो बीजेपी बार बार बातें करती है। अरे भैया, सबने देखा पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर, सबने देखा भी कितना अफसरवादी है। तीसरी बात माननीय अमित जी, देखिए एक मैं भी वीडियो ढूंढ रहा जब आप लोग बातचीत कर रहे थे, एक माननीय मोदी जी का वीडियो है पुराना, पहले शौचालय फिर देवालय, शौचालय को प्रायोरिटी है मंदिर से, ये हमसे सवाल करते हैं। मतलब राम मंदिर पे सवाल हम लोगों से करते हैं। ये माननीय मोदी जी के शब्दों में देशवासियों को कहा गया कि पहले शौचालय फिर देवालय। ओके, मजाक बनाया कई बार। मैं एक सेकंड, मलूक नागर पहली बार बोल रहे हैं। मलूक नागर, ओके, मलूक नागर जवाब। आम आदमी पार्टी बड़े कड़े शब्दों में बांग्लादेश में जो चल रहा है हिंदुओं पे अत्याचार, ठीक है, आपने बात को बोला, ओके, लेकिन सीए का विरोध करते रहे आप। ओके, मलूक नागर, ओके, ऑडियो साउंड, मलूक नागर ऑन स्क्रीन, मलूक नागर जी। देखिए अमीश जी, ये 3 लोग बैठे हैं विपक्ष के जो कांग्रेस से अलग है, यह जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कभी बना था उसका हिस्सा रहे हैं। तीनों के तीनों कांग्रेस की बढ़िया नपाई धुलाई तुलाई सब कर रहे हैं। इससे बिल्कुल क्लियर है कि एनडीए का इनसे कोई लड़ाई है ही नहीं, इनके अंदर ही लड़ाई है।
हर प्रदेश में लड़ाई है, इसीलिए टूटते और बिखरते हैं ये। देखिए, अगर ये बंबई में जाएं तो कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। वहां पे शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर एक हो गए हैं तो कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं बचता है। यूपी में जाएं, सपा के बैठे हमारे किदवई साहब, तो वहां सपा का है, वहां कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार 1 MP जीता था, 2 विधायक जीते थे, अब की बार ये 6 जीत गए, एक भी नहीं जीतता अगर सपा नहीं होती। दिल्ली पंजाब में जाए, आप पार्टी अगर ना हो, सपा के जिस दिल तरह की बात कह दी। कांग्रेस कितने ही सालों से जीरो पड़ी है दिल्ली में, और पंजाब में कहीं लेना देना नहीं है। तो अमीश जी, आपका विषय आज मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आज होना चाहिए कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का G23 ग्रुप, जिसमें गुलाम नबी आजाद, जिसमें कपिल सिब्बल जैसे लोग, जिसमें और बहुत सारे लोग जो चुपचाप बैठे हैं कांग्रेस में, जो बिल्कुल काबिलियत है, जिनमें देश स्तर पे देश को हिलाने की, जिनमें काबिलियत है कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने की, उनको नहीं लाए जा रहे हैं। 25 साल से प्रियंका गांधी इंतजार कर रही थी, आखिर में अब वो आके बन गई हैं। तो अब तो अंदर लड़ाई होनी है कि कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। ये आपको लगता है? ओके फराज किदवई, मैं फिर विषय पर आता हूं। राहुल गांधी ने जो बोला, देश के अंदर ऐसे बड़े पैमाने पर तनाव पैदा करेगा और भारतीय लोगों को एक दूसरे पर लड़ने पर मजबूर कर देगा। आप इस बात से सहमत हैं फराज किदवई? सॉरी, मैं आपके पास लेट आ रहा हूं, माजरत चाहता हूं। कोई बात नहीं अमीश जी। देखिए, मैं जो आपने राहुल जी का सवाल पूछा, ये 20 सेकंड में इसका जवाब दूंगा, बाकी आपके टॉपिक पर आऊंगा। देखिए, ये हमारे देश की विरासत है। इस देश के लोग, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश करे लड़ाने की, मगर लड़ेंगे नहीं। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा बिलीव है कि इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने नागरिक हैं, ये हजारों साल से एक साथ रहते आए हैं, प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश को नाकाम करते हुए हम आगे भी साथ में रहेंगे। अब आ जाते हैं अमीर जी अलायंस पॉलिटिक्स पर, जिस पर इतनी देर से बात हो रही थी। एक बहुत बड़े शायर हैं फैज खुमार साहब, आज उनसे मेरी बात हो रही थी। जब आपके यहां से टॉपिक आया तो मैंने कहा जरा उनसे पूछ लें कि भाई उनकी क्या राय है। तो फैज खुमार साहब ने एक बड़ा अच्छा शेर बता दिया, जो खासकर आनंद दुबे जी और कांग्रेस को लेकर के, और जो भाई हम अपने पर हम अविनाश पांडे और किरणमय नंदा को लेकर भी, सपा के किरणमय नंदा और अविनाश पांडे को कांग्रेस में लेकर भी होगा वो शेर। सब पे आऊंगा। कहां आनंद दुबे पे पर्चा फाड़ रहे हैं? बिल्कुल आपका पर्चा ज्यादा फटा पड़ा। तो नहीं, अरे सुनिए, तो सच गठबंधन राजनीति पर एक बड़ा अच्छा शेर फैज कुमार साहब ने सुना दिया। जी। और ये जहां तक पहुंचना है पहुंच जाएगा, जहां तक पहुंचना है पहुंच जाएगा, कि ये वफा की सख्त राहें, ये तुम्हारे पाए नाजुक, न लो इंतकाम मुझसे मेरे साथ चलते चलते। तो बड़ा गहरा शेर है। वाह, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। ये घाव भी बड़ा गहरा कर रहा है। अब अमीर जी देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, परिवार हो या राजनीतिक दल, गठबंधन तभी चलते हैं जब उसकी कमान एक सीरियस आदमी के पास हो, जो एंकरिंग पोजीशन में हो। इंडिया गठबंधन की जरूरत संसद के पटल से लेकर के और सड़कों से लेकर के संसद के पटल तक है। लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़कें वीरान हो जाए तो संसद आवारा हो जाया करती है। आज आर पार का शो इतना अच्छा क्यों होता है? मैं ऑन अ सीरियस नोट बोलना चाहता हूं, आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं। आर पार इस देश का सबसे प्रिय शो इसलिए है कि उसकी एंकरिंग एक बहुत ही मजबूत एंकर करते हैं, जिनका नाम अमीश देवगन है। और अगर आप अच्छी एंकरिंग नहीं करेंगे तो शो खराब हो जाएगा। वैसे ही इंडिया गठबंधन में आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरह एक बहुत एंकरिंग पोजीशन में एक नेता चाहिए, जो सबको साथ में लेकर के चल सके। अब आपको मैं 1.5 साल पहले ले चलता हूं। When communal hegemony was the dominant narrative during the Lok Sabha elections, उस वक्त आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की लड़ाई को एक धार दी, और जो लोग कहते थे कि 400 सीट लाएंगे, उनको 240 पर ला दिया। तो ये बेसिकली आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जो नेताजी ने, बस 20 सेकंड, जो नेताजी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू की थी और कोएलिशन पॉलिटिक्स आदरणीय काशीराम जी के साथ मिलकर के चलाई थी, उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ओके, नाउ दिस इज अ बिग वन, दिस इज अ हिस्टोरिक डिबेट। ये ऐतिहासिक है अपने आप के अंदर। निगत अब्बास, देखिए, समाजवादी पार्टी, शिवसेना उबाटा, आम आदमी पार्टी, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया अलायंस, लेकिन उन्होंने क्या क्या बयान दिए मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सीरियस
नेतृत्व की जरूरत है इंडिया गठबंधन में। अखिलेश यादव के साथ एक नेता को, वो कोई नहीं है, दैट पार्ट इज मिसिंग। और डिसएग्री करा है राहुल गांधी की स्टेटमेंट से समाजवादी पार्टी ने कि भारत लड़ेगा आपस में। मैं बहुत सम्मान करती हूँ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का, और बेशक वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा नेता हैं और बहुत ही अच्छी लीडरशिप में समाजवादी पार्टी वो चला रहे हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी इतने साल जब सत्ता में रही है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक वो पार्टी जिसने देश को सींचा है अपने खून से, उस पर कोई सवाल उठाता है तो मैं आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ही सवाल पूछ रही हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, एक सेकंड राघव जी का ऑडियो। मैं तो पहली बार नहीं सुनिए अमीश भाई, सुनिए, मैं तो पहली बार ऐसे लोग देख रही हूं और ऐसे नेता देख रही हूं जो विपक्ष को घेर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी से सवाल ही नहीं पूछा जा रहा, सत्ताधारी पार्टी से जो नैतिक सवाल पूछने चाहिए कि पोल्यूशन क्यों है, नहीं पूछा जा रहा। सत्ताधारी पार्टी से बिल्कुल सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके आनंद दुबे वांट टू रिएक्ट, ओके अखिलेश, नहीं बिल्कुल, अभी आपका टाइम ही नहीं है। ओके निगताबाद आपका ऑडियो डाउन है। ओके आनंद दुबे देन फराज किदवई, आनंद दुबे देन फराज किदवई। ओके नो एनडीए राइट नाउ। ओके फराज किदवई साहब ने अभी एक शेर पढ़ा और कहा कि समझने वाले समझेंगे, तो मेरे अंदर का भी कवि उछाल मार रहा है, मैं भी पढ़ूंगा और समझने वाले समझेंगे। जो कर रहे थे बंद कमरे में मेरे कत्ल की तैयारी, जो कर रहे थे बंद कमरे में मेरे कत्ल की तैयारी, जब उनके चौखट पहुंचा तो उन्होंने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। समझने वाले समझेंगे अमीश भाई, बाकी अब क्या कहें। ओके क्या आपको लगता है जो बात निगत अब्बास ने बोली है कि आप लोग कांग्रेस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसके ऊपर आपकी स्टेटमेंट, और अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है, कारण है अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं। सोमनाथ भारती भी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, सोमनाथ भारती फर्स्ट यू। अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है। देखिए मैं क्या कहता हूं, कांग्रेस का जो अहंकार है ना, मतलब अगर आप इसको अंग्रेजी में कहेंगे बीजेपी सेंट्रलाइजेस पावर एंड कांग्रेस सेंट्रलाइजेस ईगो, तो जो कांग्रेस का अहंकार है वही मेन मुसीबत है। अलायंस पॉलिटिक्स के लिए आपको चाहिए ह्यूमिलिटी, कोऑर्डिनेशन, रिस्पेक्ट फॉर अलायंस पार्टनर्स। वो कांग्रेस किसी ने मुझे सोशल मीडिया पे अभी लिखा कि सोमनाथ भारती कह रहे हैं यूट्यूब पर, सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि कांग्रेस का अहंकार है, लेकिन कांग्रेस का अहंकार किस बात का है? उनके पास कुछ है तो है नहीं, दिल्ली में 0 है, नहीं कांग्रेस बिहार में 6 है, यूपी में 2 है, ना कुछ होने के बावजूद भी अहंकार है। और कांग्रेस जो है कभी भी आपको डिच करके भाजपा का साथ दे सकती है, ये मुसीबत है। ओके निगत यही मुसीबत है। कांग्रेस का अहंकार है, कांग्रेस अहंकारी पार्टी। आम आदमी पार्टी, मुझे लग रहा है अमीश भाई जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से गई है तब से इन लोगों की घास चरने चली गई है अकल। क्योंकि मैं तो पूछना चाहती हूँ कि कौन सी हवा में घूम रहे हो भैया? पिछले साल तक तुम्हारी सरकार को भारतीय जनता पार्टी घेर रही थी पोल्यूशन पर सवाल पूछो ना, या कभी गठबंधन करने वाले बहुत वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। मैं तो पूछना चाहती हूँ, मनरेगा में गरीबों का अधिकार मार रही है ये पार्टी, पूछो ना शहजाद से, पूछो नरेंद्र मोदी से चाहे गरीबों का अधिकार मार रहा है, पूछो इनसे इलेक्टोरल बॉन्ड में, इलेक्टोरल ट्रस्ट में, एक सेकंड भाषा। ओके सोमनाथ भारती घोटाला काहे करा, पूछो इनसे। नहीं मैं फराज किदवई भाई, एक लर्नेड लॉयर को, एक सीनियर लीडर को, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर को बोला गया है कि उनकी अकल घास चरने के लिए गई है। क्या आपको लगता है ये सही शब्द है? और अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है। ओके सोमनाथ भारती, माय अपॉलॉजीज। और अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है, वो यूपी का काम देखें। अमीश जी, इस देश से अगर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का किसी ने रथ रोका है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रोका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और मैं आपके इस बड़े चैनल से यह बोलना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा नेतृत्व, पार्टी में डिसिप्लिन और एक राय अगर पूरे हर पॉलिटिकल पार्टी में हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 100 के अंदर। पर अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है, अभी बोला गया। ही इज नॉट द नेशनल लीडर। अरे उसकी हमें किसी के सर्टिफिकेट की, हमें किसी के भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस देश के करोड़ों वोटर और करोड़ों जनता सोमनाथ भारती कुछ कहना चाह रहे हैं। वन सेकंड सोमनाथ भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं के रूप में देख रही है। ऐसा है
ऐसा अमित जी, अखिलेश जी जैसा व्यक्ति आप समझें कि खुल्लम खुल्ला उन्होंने दिल्ली के चुनाव में जहां कांग्रेस हमारे खिलाफ लड़ रही थी, अखिलेश जी हमारे साथ खड़े थे। अगर अलायंस पॉलिटिक्स को कोई समझता है तो राहुल गांधी से कहीं बेहतर अखिलेश जी हैं, समझे। राष्ट्रीय स्तर के नेता निगत अब्बास कुछ भाई आप इस प्रकार से गालियां दी हैं हमें। बिल्कुल मैं मौका दूंगा। निगत अब्बास कुछ कहें जा रही सवाल अच्छा, ये आपने बोला इनकी अक्ल घास चरने के लिए गई है, ये क्यों बोला आपने सोमनाथ भारती जी को? अमीश जी एक सवाल है, अक्ल घास चरने के लिए गई है, क्यों बोला? सवाल है पहले तो नहीं अमीश जी, मैं जवाब दे रही हूँ, मैंने अहंकार की बात कही नहीं सुनिए पहली बात तो इनका अहंकार बोल रहा है। सुनिए तो पहली बात कांग्रेस का झूठा मुझे बताइए, आपकी डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी अगर मैंने ये कहा हो कि अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है। मैंने कब कहा, मुझे बताइए, मैंने कब कहा, मुझे बताइए अखिलेश जी के बारे में। आपने बोला राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने बोला अखिलेश जी जैसा है, और इसका मतलब क्या होता है? ओके, शहजाद पूनावाला 20 सेकंड लूंगा क्योंकि आपकी डिबेट दूसरे उसमें चल रही है। ये इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश संभाल लो, हमको मत बोलो। ये इमरान मसूद का ऑन रिकॉर्ड बयान है। देखिए, मैं 10 सेकंड सिर्फ लेना चाहता हूं अमित जी, आप अभी डिबेट करा रहे हो, हमारे साथ 3 लोग नहीं है पैनल में, हमारे खिलाफ है, पर अगर खुले मंच पर आपके इतने बड़े शो पर एक निगत अब्बास ऐसे उनसे बात करी अखिलेश जी के बारे में, सोमनाथ जी को बोल रही घास चरने का, मैंने आज तक नहीं बोला उनको ऐसे, तो सोचे बंद कमरे में कांग्रेस इनको क्या बोलती है। इसीलिए मैं सोमनाथ दा, हमारे 1000 डिफरेंसेस है। सोमनाथ जी जो केजरीवाल जी ने सोनिया जी पे बोला था ना एक बार, झूठे हो, कब बोला मैंने? ओके, आपने अपनी बात को रखा। आज का विचार, पिता वो अदृश्य देवता है जिसकी पूजा कभी शब्दों से नहीं होती, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी हर कोने में महसूस होती है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में इतना ही। शहजाद पूनावाला आप स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।